आप सबको जय मसीह की। हम लोग गलातियों की पत्री को, जिसको पौलुस द्वारा लिखा गया है, उसका अध्ययन करते आ रहे हैं सीरीज में। पिछले हफ्ते मैं कुछ बातें आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ। जो उस कलीसिया में पौलुस द्वारा स्थापित हो कलीसिया, न सिर्फ एक कलीसिया, गलातिया में बहुत सी कलीसियाँ थीं। उन कलीसिया में जो समस्या आ रहा था उस समय, एक तो वो लोग पौलुस का विरोध कर रहे थे। पौलुस प्रेरित 12 प्रेरितों में नहीं है, उसका वो प्रेरित अपने आप प्रेरित खुद प्रेरित बन बैठा है, और इस बात को वो लोग विरोध कर रहे थे। और दूसरी बात था कि जो पौलुस जो सुसमाचार को लेके जिसका प्रचार कर रहे थे, वो लोग उस सुसमाचार का विरोध कर रहे थे। कैसे कि सुसमाचार सिर्फ अनुग्रह और विश्वास के द्वारा मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, उसके लिए खातना कराने की ज़रूरत है और व्यवस्था का पालन करना भी ज़रूरत है करके, इस तरह से वो लोग कुछ विरोधी और कुछ झूठे लोग मंडली के लोगों को भड़का रहे थे। हमने इस बातों को देखा था। हमने 1 पद से लेके 10 पद तक देखा था। आज हम देखेंगे 11 पद से लेके 24 पद तक। इसका मुख्य विषय है सुसमाचार ही मनुष्य को कायल करता है कि वो परमेश्वर का गवाह बने। आज के इसका मुख्य विषय है सुसमाचार ही मनुष्य के जीवन में मनुष्य को कायल करता है ताकि वो क्या हो, गवाह बने परमेश्वर का। इसको हमने 2 खंड में बांटा है। पहला खंड है 11 और 12 पद, पौलुस का सुसमाचार का दिव्य स्रोत के बारे में जानेंगे। दूसरा खंड है 13 से लेकर 24 पद, पौलुस का प्रमाण कि इसका संदेश मनुष्य से नहीं आया। यहाँ पे हमने इसको दो भागों में बांटा है। आइए हम इस खंड को पढ़ें 11 पद से। गलातियों 1 अध्याय, उसका 11 पद से लेके 24 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त हुआ। यहूदी धर्म में मेरे पूर्व आचरण के विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया पर अत्यधिक अत्याचार करता और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। मैं यहूदी धर्म में अपनी व्यवस्था के समकालीन देशवासियों से अधिक प्रगति कर रहा था तथा अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करने में अत्यंत उत्साही था। परंतु परमेश्वर, जिसने मुझे माता के गर्भ ही से नियुक्त किया और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया, जब उसकी महान कृपा हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे कि मैं गैर यहूदियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तब मैंने तुरंत किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया और न मैं उनके पास गया जो मुझसे पहले यरूशलेम में प्रेरित नियुक्त हुए थे, परंतु पहले मैं अरब को चला गया और वहाँ से दोबारा फिर दमिश्क को लौट आया। फिर मैं 3 वर्ष पश्चात कैफा से भेंट करने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेरितों से नहीं मिला। परमेश्वर मेरा साक्षी है कि जो कुछ मैं तुम्हें लिखता हूँ उसमें कुछ भी असत्य नहीं। इसके पश्चात मैं सीरिया और किलिकिया के क्षेत्र में गया। उस समय तक यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में हैं मुझे देखा ही नहीं था, परंतु सुना करती थी कि जो पहले हम पर अत्याचार किया करता था वही अब उस मत का जिसे उसने नष्ट करने का प्रयास किया था प्रचार करता है, और वे मेरे कारण परमेश्वर की महिमा कर रही थी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम आपके वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक को प्रभु जी आप संभालें, प्रत्येक के ऊपर आपकी दया और करुणा पाई जाए, और प्रत्येक को प्रभु आप सहायता करें
हृदय को खोल के, मन को खोल के, एकाग्रता के साथ हम तेरे वचनों से प्रभु परमेश्वर आपसे सीखने पाएं। प्रभु यीशु, जब तक आप नहीं सिखाते, पवित्र आत्मा जब तक आप हमारी अगुवाई नहीं करते, हम कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि सच्चे गुरु और सच्चे शिक्षक तो आप ही हो प्रभु जी। इसलिए हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। पूरी इस सभा को, हम एक एक जन को आपके हाथों में रखते हैं। जो नींद लाने वाली आत्मा है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा है, हमें इधर उधर भटकाने वाली आत्मा है, प्रभु यीशु के नाम से कैद कर लिए जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह आपकी महिमा हो, गौरव आपको ही मिले, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमने गलातिया की पत्री बहुत अद्भुत पत्री है। पौलुस ने नया नियम में हम देखते हैं बहुत सी पत्रियां लिखा है। बाइबल विद्वान कहते हैं गलातिया की पत्री पौलुस की पहली पत्री है। चाहे पहली हो, चाहे कोई भी हो, दूसरी तीसरी हो, इससे हमें कोई इतना ज़्यादा हमारे जीवन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस पत्री के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं, जिन बातों को हमारे अपने जीवन में लागू करने की बात है, वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम परमेश्वर का ये वचन कर्मशः एक एक पद करके, एक एक वर्ष करके हम लोग बढ़ते चलें, देखते चलें कि प्रभु आपसे और मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। पहली बात 11 और 12 पद में हम देखेंगे पौलुस का सुसमाचार का दिव्य स्रोत के बारे में प्रभु कहता है। पौलुस स्पष्ट रूप से यहाँ पे उन लोगों को जो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, नहीं ये सुसमाचार पूर्ण नहीं है, नहीं ये सुसमाचार अधूरा है। ये सुसमाचार पूर्ण तब होगा जब व्यवस्था की बातें आएंगी, जब खतना कराया जाएगा। ये अन्य जातियां बिना खतना के, ये लोग मसीही बन के उद्धार का कार्य पूरा नहीं हो सकता, सुसमाचार का कार्य पूरा नहीं हो सकता करके जो बातें लेके विपक्षी लोग, जो दुष्ट लोग, जो झूठे शिक्षक उनके बीच में आए थे, उनका ही जवाब वो पौलुस देने की कोशिश कर रहा है। दोनों बातों की वो डिफेंड कर रहा है। दोनों बातें, एक तो उसकी सुसमाचार का विरोध कर रहे हैं, दूसरा उसको प्रेरित करके, प्रेरित नहीं है, झूठा प्रेरित करके, ये प्रेरित है करके लोग उनके बीच में कार्य कर रहे हैं। उनको गलातियों की मंडली को इस तरह से उनके बीच में लोग भ्रष्ट बातें डाल रहे हैं। दोनों बातों की वो यहाँ क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे। पहली बात, भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वो मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त हुआ। हमने पिछले सरमन में, पिछले संडे में भी देखा था सुसमाचार क्या है। पौलुस कुरिन्थी की मंडली को 15 अध्याय में हमने देखा था 1 से 4, पहला कुरिन्थी का, उस खंड को हम जाएंगे नहीं। उसमें सुसमाचार क्या है, पौलुस बड़े संक्षिप्त में सुसमाचार का वर्णन करता है। उस खंड को हमने देख लिया था। यहाँ पे पौलुस कहना चाहता है, देखो मेरे पास जो सुसमाचार है, मैं जिस सुसमाचार की प्रचार करता हूँ, तुम्हारे बीच में जो रखता हूँ, ये मन गढ़ंत नहीं है, ये किसी मनुष्य द्वारा मिला हुआ नहीं है, किसी द्वारा किसी के वहाँ जाके शिक्षा प्राप्त करके ट्रेनिंग लेके आया हुआ ये चीज़ नहीं है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं रखा हूँ। ये मुझे मिला है परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा, उसी की प्रकाशन है ये पौलुस इस बात को दृढ़ता से उनके बीच में रख रहा है। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 1-2 पद में अगर हम देखें, उसमें लेखक, इब्रानियों का लेखक कहता है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ उन भविष्यवक्ताओं, नबियों के द्वारा बात किया, लेकिन आज वो अपने पुत्र के द्वारा बात करता है, यीशु मसीह के द्वारा बात करता है, अपने वचनों के द्वारा बात करता है। क्योंकि वही बात यहाँ पे स्पष्ट होती है, क्योंकि उसका सुसमाचार किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, मनुष्य द्वारा रचा हुआ नहीं है, कहीं जाके उसने ट्रेनिंग लेके आके उस ट्रेनिंग को उनके बीच में रखा, ऐसा नहीं है। हमने पिछले खंड में पढ़ा, पिछले संडे में बाइबल पाठ में भी हमने पढ़ा, प्रेरितों को काम उसका 9 अध्याय में, अगर उस खंड को पूरा आप ध्यान से पढ़ें, बहुत बातें उसमें लिखी गई हैं। हमने 1 से लेके
21 पद तक हमने उसमें पढ़ा था, वहां पे किस तरह से एक साउल से पौलुस बना, उस घटना को हमने देखा है। यहां इसीलिए वो कहता है, हम एक एक खंड को देखते हुए चलेंगे, वह मनुष्य का सा नहीं। पौलुस लिखता है ये मनुष्य का रचा हुआ नहीं, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। क्यों? पौलुस अपने विरुद्ध और सुसमाचार के विपरीत बातों का स्पष्टीकरण दे रहा है। ये संदेश या सुसमाचार ईश्वरीय प्रकाशन है। पौलुस का संदेश परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक मानवीय प्रयास नहीं था, यह तो ईश्वरीय कार्य था जो स्वर्ग से झुककर मनुष्य से बातें किया और मनुष्य के लिए सुसमाचार का रास्ता खोला। हम देखते हैं उस खंड में, हम देखेंगे तो एक हनन्याह नामक व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह भेजता है साउल के पास। जब दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह उसके सामने उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं, उससे बात करते हैं, उसी बातचीत के क्रम में वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। उस दौरान एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर साउल के पास भेजता है, जाओ उस व्यक्ति के पास, उसके लिए प्रार्थना करो। वो खंड हमें स्पष्टता से सिखाता है कि साउल ने हनन्याह से सुसमाचार प्राप्त नहीं किया। ध्यान रखिएगा, साउल को पौलुस बनने के दौरान हनन्याह ने सुसमाचार ये है करके नहीं सिखाया। वो तो यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार उसके लिए सिर्फ प्रार्थना किया और उसकी आंखों की रोशनी दोबारा से आ गई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूर्ण विवरण क्या है? यीशु मसीह ने साउल के साथ, पौलुस के साथ बात किया, उसने दर्शन में दिया, उसने अपने आप को यीशु मसीह ने प्रकट किया उसके ऊपर। हम इस बात को ना भूलें। हमें जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य के पास हमें सिखाने के लिए बहुत सी अद्भुत बातें हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी एक एक बातों को थोड़ा सा गौर करते चलिएगा। हमारे पास बहुत सी सिखाने के लिए बातें हो सकती हैं, मनुष्य की बातें, मनुष्य की शिक्षा, लेकिन जो बातें जीवन और भक्ति के साथ संबंधित हैं, वो बातें सिर्फ परमेश्वर के पास है। बाइबल यही सिखाती है हमें। दूसरा पत्रस उसका 1:3 में, मैं खोलूंगा नहीं उस खंड को, दूसरा पत्रस उसका 1:3 में आप देखें तो उसमें वही बातें पत्रस, प्रेरित पत्रस के द्वारा पवित्र आत्मा वहाँ पे लिखते हैं। यीशु मसीह जब बहुत से भीड़ के साथ बात कर रहे थे, बहुत लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, जब उन्होंने बातें की, अद्भुत जो अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु ने उनके बीच में रखा, तो क्या हुआ उस समय? वो जितनी बहुत बड़ी भीड़ थी, वो सारे लोग यीशु को छोड़ के चले गए। इसको आप अपने बाइबल में बाद में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना उसका 6 अध्याय में ये पूरे वृतांत विस्तार से वर्णन है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु ने सिर्फ चेले बचे, बहुत भीड़ थी उससे पहले, लेकिन जब यीशु ने की गंभीर बातों को उन्होंने सुना, गंभीर बातों को जब प्रभु यीशु ने उनके उस भीड़ के सामने रखा, तो वो लोग उन बातों के कारण ठोकर खाते हुए वहां से हट गए, छोड़ दिया, चले गए। लेकिन उन चेलों से यीशु ने पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिर्फ चेले बचे थे उस समय, जितने 4000 5000 जो लोग थे उससे भी ज्यादा की भीड़ थी, लेकिन उसके बाद में सिर्फ उनके चेले बचे। तो यीशु प्रभु ने कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा उस समय, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं और कहीं है नहीं, हम आपको छोड़ के कहां जाएं? ये अनंत जीवन की बातें आज पौलुस कर रहा है। ये जो सुसमाचार है जिसकी मैं प्रचार करता हूं, जिसको यीशु मसीह ने मेरे जीवन में प्रकाश डाला और जिसको मैं गवाही हूं आपके सामने, ये किसी मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया। किसी और प्रेरितों ने मुझसे, जो पहले प्रेरित नियुक्त किए गए थे, मैंने उनसे भी शिक्षा नहीं पाई। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है सच्चा यीशु मसीह, जिसका प्रकाशन मेरे जीवन में हुआ और मैं उसी को आपके पास रख रहा हूं। वो अपनी जो बातें, वो अपना सुसमाचार कहता है, उस सुसमाचार को दृढ़ता से उसकी, वो क्या कर रहा है? उसके पक्ष में खड़ा होता है। अब
संसार को मनुष्य की अच्छी सलाह और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, संसार को मनुष्य की अच्छी सलाह और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसे परमेश्वर की प्रकाशन की आवश्यकता है। जैसे परमेश्वर ने एक ऐसा मनुष्य जो विनाश करने के लिए जा रहा हो, जो नाश करने के लिए जा रहा हो, जो उसके लोगों को टॉर्चर कर रहा हो, उनको पकड़ के घर से, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, कुछ किसी को भी नहीं बख्शने वाला व्यक्ति कैसे सुसमाचार का एक महान प्रचारक बन गया। ये तभी संभव हुआ जब यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य किया, यीशु मसीह उनके जीवन में आए। इसी कारण वो पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि वो क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त हुआ। सामान्यतः अगर देखा जाए, ये संसार की जो रीति है, रिवाज है, उसके अनुसार देखा जाए, होता कैसे है, क्या है? एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने बचाया, जिसके जीवन में प्रभु का सुसमाचार का कार्य हुआ, वो जाके दूसरों लोगों को सुसमाचार का प्रचार करता है, बताता है। ये सामान्य नियम है। लेकिन ये नियम कहाँ है? जैसे हम देखते हैं पौलुस रोमियो उसका 10 अध्याय का 14 और 15 पद में बताते हैं इस नियम को। रोमियो उसका 10 अध्याय का 14-15 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं। इसमें पौलुस इस तरह से लिखते हैं, फिर वे उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं। भला वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, और वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे न जाएं। पौलुस यहाँ पे एक प्रचार किया जाना, एक सुसमाचार का प्रचार करना, एक सुसमाचार प्रचार करने के लोगों को तैयार करके भेजने की बातें करता है। सामान्य नियम है। लेकिन याद रखिए, दमिश्क के उस रास्ते में जो कार्य हुआ वो सामान्य नहीं था। दमिश्क के रास्ते में पौलुस जा रहा था, उसका एक उद्देश्य था, उन लोगों को जो यीशु के अनुयायी हैं उन्हें पकड़े, खींचे, मारे और जेल में डाले। उसका वहां जाने का देखिए उद्देश्य अलग था, हट करके था। पौलुस के की भलाई के काम के अच्छे काम के लिए नहीं था वो वहां जा रहा हो। लेकिन परमेश्वर जानता है, हम इस घटना के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस के साथ, अर्थात उस शाऊल को जो पौलुस बनाया, उसमें एक ईश्वरीय प्रकाशन था, अद्भुत कार्य था। इस घटना के बारे में हमने प्रेरित के काम 9 अध्याय 1 से लेकर 9 पद में वर्णन है, हमने उसको आप सब जानते हैं उस विषय के बारे में। लेकिन बाइबल कहती है उसके तुरंत बाद उसने प्रचार करना शुरू किया करके लिखता है। आइए हम इस खंड को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 20 पद आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। यहाँ पे बाइबल इस तरह से कहती है, और वह तुरंत आराधनालय में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को नाश करता और यहाँ इसी अभिप्राय से आया था कि उन्हें बांधकर मुख्य याजकों के पास ले जाए? परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और प्रमाण देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। इसी अध्याय के पिछले खंड को हमने जहाँ पढ़ा था, वहाँ पे शाऊल का उद्देश्य अलग था। शाऊल लोगों को मारना, उनको जेल में डालने की उद्देश्य से जा रहा है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक आश्चर्य ऐसा कार्य किया कि उसने उस विद्रोही से उसको निकाल करके एक अपना परमेश्वर का एक ऐसा सेवक बना दिया जो अद्भुत, एक उच्च स्तर का एक सेवक उसका जीवन बन गया। ये विषय बड़े गंभीर है, अद्भुत है। देखिए, इस घटना को
अगर देखें तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इस घटना को अगर हम ध्यान से देखें तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर पत्थरों को रोटी बना सकता है। अर्थात आपने देखा, एक कट्टर विरोधी जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, वो परमेश्वर के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या बना डाला? उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसने ऐसा एक शिक्षक, ऐसा एक प्रचारक बना दिया जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। इस खंड को अगर हम अपने जीवन में लें तो हमें क्या शिक्षा मिलता है? गौर से सोचें। ये खंड जो अभी हमने पढ़ा, 2 पद 11 और 12, इस पद को पढ़ के हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? निराश न हो। कई भाई बहनों के किसी की पत्नी विश्वासी नहीं है, किसी का पति विश्वासी नहीं है, कई तरह की संघर्ष में है। ध्यान रखिए, परमेश्वर शाऊल को पौल बना सकता है, पौलुस बना सकता है, तो वो आपके परिवार में भी कार्य करने में सक्षम है। निराश ना हो। किसी के बच्चे नहीं हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन एक चीज ना भूलें, आंसू जो आप बहा रहे हैं ना, आंसू बहाना ना छोड़ें उनकी आत्मा के लिए। बाकी काम के लिए आप आंसू ना बहाइए, उनकी आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाइए, रोइए और परमेश्वर के चरणों में उस आत्मा को बचा ले प्रभु करके गिड़गिड़ाइए। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस शाऊल को परमेश्वर ने यहाँ पौलुस बना दिया, वो परमेश्वर आपके परिवार में भी कार्य कर सकता है। हम इस खंड से ये इस बात सीख सकते हैं। पौलुस जब स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मारा जा रहा था, आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय में अगर देखें तो वहां पे स्तिफनुस एक भाषण दे रहा है, यीशु के सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है। उस समय पौलुस उन विद्रोहियों में, उन पत्थरवाह करने वाले लोगों में शामिल था। उसको जब स्तिफनुस को पत्थर से मार के उसको मार दिया गया, तो पौलुस वहां पे खड़ा था। वचन कहता है, देखिए कैसा एक व्यक्ति से परमेश्वर ने कैसा कर दिया। इसीलिए आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे परिवार में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप और हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उसके पास उन सारे विषयों को रखें और आंसू बहाएं, उससे प्रभु से मांगें, प्रभु से पुकारें, कहें। अरे भाई, हम अपने परिवार में, अपने जीवन में भी देखें तो हमारा बच्चा कोई चीज मांगता है तो तत्काल तुरंत हम क्या दे देते हैं? क्या नहीं देते। हम जांचते हैं, देखते हैं क्या इसको सही में आवश्यकता है, क्या इसकी ये जरूरत है। कोई कॉपी मांग रहा है, किताब मांग रहा है, कोई और चीज मांग रहा है, हम उसको देखते हैं, कुछ समय उसको हम जांचते हैं और उसकी आवश्यकता को हम देखते हैं ये सही है तो हम तब उसको लेके देते हैं। वो तो पिता है, वो हमारे हृदय को जानता है, आपके और मेरे हृदय को जानता है। हम छुपा नहीं सकते। हम कहें हम इस गेट से अंदर आ जाएं और हमारा जीवन अलग हो, और इस गेट से हम बाहर इस संसार में चले जाएं और हम अलग तरह से जीवन जीते हैं, तो फिर हम 2 तरह के, हम क्या हैं? हम दोगले हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक ही हो। हम उसके वचन पे, उसको, वो यीशु को सामर्थ्य परमेश्वर करके विश्वास करें, हमारा विश्वास उसमें बना रहे। वो यही चाहता है। उसके बच्चे उसे मांगें, पुकारें, वो सुनने के लिए हमेशा कान लगा के तैयार है। तो कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं। बाइबल कहती है हमेशा हमारे ऊपर ध्यान है उसका, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे भी पुकारें, उससे कहें, पिता मुझे इसकी आवश्यकता है। पिता देख, ये आत्मा नाश हो रही है, पिता ये आत्मा नरक जा रही है, इस आत्मा को बचा ले तू। हम रोएं उसके सामने, गिड़गिड़ाएं, तो पिता जरूर सुनेगा, उसके हृदय को बदल दे। आज जरूरी है आपको और मुझे प्रार्थना करने की। हम लोग वचन बहुत सुनते हैं, सरमन बहुत सुनते हैं और कार्यक्रम बहुत करते हैं, लेकिन हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है।
प्रार्थना जीवन में है ही नहीं। जो सबसे प्रमुख चीज है हमारे जीवन का, वो प्रार्थना नहीं हमारे जीवन में। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम अपने जीवन को टटोलें, झांकें, देखें सचमुच में जो सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक चीज है वो मेरे जीवन में क्यों नहीं है। प्रार्थना क्यों नहीं है? प्रभु को हम पुकारें सच्चे मन से, वो देने के लिए तैयार है दोनों हाथ खोल करके, लेकिन हम मांगते ही नहीं, हम पुकारते ही नहीं। औपचारिकता परमेश्वर नहीं चाहता, ध्यान रखिएगा, वो औपचारिकता नहीं चाहता, वो चाहता है समर्पण, संपूर्ण हृदय का समर्पण। तो इस खंड में हमने देखा एक व्यक्ति जो नाश करने के लिए जा रहा था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक बहुत महान प्रचारक बना दिया। एक कट्टर विरोधी को परमेश्वर ने हृदय को परिवर्तन करके साउल से उसको पौलुस बना दिया। तो आपका और मेरे जीवन में भी करने के लिए सामर्थ्य आज कर सकता है। इसीलिए निराश न होइए। आपके किसी समस्या को लेके, आपके परिवार के किसी विषय को लेके हम परमेश्वर पे रखें, उन विषयों को परमेश्वर करने में आज भी सक्षम है। दूसरा खंड हम देखेंगे। दूसरा खंड है 13 से लेके 24 पद। यहाँ पे पौलुस अपनी सेवकाई का, सुसमाचार का प्लस एक प्रेरित होने का जो विषय है, अपनी गवाही के साथ उन बातों को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। दूसरे विषय है वो अपनी बातों को दृढ़ता से उनके बीच में रखता है और उसको प्रमाणित करने की कोशिश करता है। कैसे? आइए एक एक पद को हम देखेंगे। यहाँ पे 13 पद में यहाँ लिखता है, यहूदी धर्म में मेरे पूर्व आचरण के विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया पर अत्यधिक अत्याचार करता और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। पौलुस लिख रहा है, गवाही लिख रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि देखो मैं क्या कर रहा था। हम इस खंड को देखेंगे कैसे बाइबल में इस बारे को, इस विषय में कैसे लिखा है। मेरे साथ खोलिए प्रेरित के काम उसका 8 अध्याय है। हम इसको एक पद को, 2 पद को देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय का 1 पद साउल के बारे में लिखा है। साउल क्या था? 8 का 1 पद में पढ़ रहा हूं। इस प्रकार उसके मार डाले जाने में साउल भी सहमत था। देखिए जो बात हो रही है ये स्तिफनुस के बारे में बात कर रहा है। ऊपर वाले खंड को हम देखें तो साउल के उपस्थिति में स्तिफनुस की मृत्यु हुई, पत्थर वाह करके उस भीड़ ने, उग्र भीड़ ने उसको मार दिया। आगे क्या लिखता है? उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए। उस समय उस कलीसिया में, उस समय प्रथम मंडली थोड़े से लोग थे, बहुत कम लोग थे। उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग पृष्ठभूमि, कोई यहूदी से था, कोई गैर यहूदी था। ऐसे लोगों को, जो लोगों से बना हुआ एक छोटा सा एक मंडली जो था, उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार शुरू हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 9 अध्याय, प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 1 और 2 पद देखेंगे। ये साउल क्यों लिख रहा है? पौलुस क्यों लिख रहा है? मैं परमेश्वर की कलीसिया पर अत्यधिक अत्याचार करता था। इस पद से स्पष्ट होगा। देखिए 1 पद, फिर साउल जो अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा उनकी हत्या करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के लिए इस अभिप्राय से पत्र प्राप्त किया कि यदि उसे इस पंथ के अनुयायी मिले, वे चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, तो उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। देखिए साउल के बारे में है। साउल की कैसी एक मनस्थिति थी, कैसा एक विचार कर रहा था वो, कैसे उसके पास एक अधिकार उसने पाया था महायाजक से, ताकि लेके इस पंथ के, कौन से पंथ के? यीशु मसीह के अनुयायियों को मारे, उनको घसीटे, उनको जेल डाले, यरूशलेम महायाजकों के पास ले आए। बहुत सी उसकी योजनाएं थी। इसीलिए वो क्या कह रहा है?
वो उन अपनी बातों को छुपा नहीं रहा, हमारे पीछे विगत का जीवन को छुपा नहीं रहा हूं, उनके सबके सामने रख रहा, देखो मेरा जीवन ऐसा था। पौलुस का पूर्व जीवन के बारे में ज्यादातर मसीह लोग जान चुके थे कि वे कैसा था। जैसे हमने अभी पढ़ा, हम सब लोग जानते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर द्वारा पौलुस का चुना जाना पौलुस के किसी अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, वो तो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हुआ। देखिए, ऐसे व्यक्ति को चुनना जो उसके लोगों को, उसके यीशु के कार्यों के विपरीत हो, ठीक उल्टा हो, ऐसे लोगों को चुनना ये परमेश्वर ही कर सकता है और हम और आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो उसके विरोध में है, कट्टर विरोधी है, जिसके जो एकदम अति उत्साहित है ऐसे कार्य करने के लिए, तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कैसा कार्य किया। अच्छे कर्मों के कारण नहीं वो पौलुस बना, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, परमेश्वर ने उस पर दया किया, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, ठीक जैसे उसने आप पे किया और मुझ पे किया। हमारी भलाई के कारण हम परमेश्वर के चरणों में आज यहाँ नहीं हैं, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम यहाँ नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ये है यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में। सिर्फ हम उसी कारण से बचाए गए हैं। अगर हम अच्छे और भले कारण के द्वारा बचाए जाते तो हमारा स्थान कहीं नहीं होता। हमें नहीं भूलना चाहिए इन बातों को। दूसरी बात, पौलुस कहता है, पौलुस यीशु के पास आने से पहले क्या उसका कार्य और उसका ध्यान का विषय क्या कहता है? वो मैंने सताया, मैं आगे बढ़ रहा था, मैं और अधिक उत्साहित था आदि पौलुस के कार्य थे, पौलुस के बातें थी। अब यहाँ आज पौलुस अभी क्या लिख रहा है? जब पौलुस ने यीशु को पाया तब उसके जीवन और इस बात पर जोर दे रहा है कि परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मेरे जीवन में अपने पुत्र को प्रकट किया। एक ऐसा बदलाव उसके विचारों और उसके कार्यों में पाया गया। आज आपके और मेरे जीवन में गौर करने का विषय है। हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह का कार्य हुआ है तो आपके और मेरे जीवन में भी बदलाव के चिन्ह दिखने चाहिए, बदलाव आने चाहिए। हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी नहीं हो सकते। हमारे शब्द पहले जैसे थे वैसे ही यीशु के पास आने के बाद नहीं हो सकते। हम और आप बदले हुए मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे। इसी कारण पौलुस क्या कहता है? जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। यीशु के पास आने के बाद वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके जीवन में जब कार्य करना शुरू करता है, जब वो पवित्र आत्मा के दिखाए रास्ते में चलने लगता है, उसका जीवन पूर्व का जीवन नहीं हो सकता। इसलिए आपको और मुझे जांचने की जरूरत है, क्या हम अभी भी वैसे ही हैं या हमारा जीवन बदल रहा है? हम यीशु मसीह में बदलते हुए जीवन में जीते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। पौलुस की बुलाहट और प्रेरिताई सेवकाई के विषय में वो स्पष्ट करना चाहता है लोगों को कि ये परमेश्वर द्वारा गुप्त रूप में किया गया एक अद्भुत कार्य है। प्रेरित का पद उसके अपने मेहनत या लगन के फलस्वरूप से नहीं मिला, ये तो यीशु का अनुग्रह के द्वारा मिला है। इसी कारण से पौलुस कहता है, मुझ में यीशु प्रकट हुआ, मुझ में, मेरे जीवन में यीशु प्रकट हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में यीशु को प्रकट किया। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। और आगे देखेंगे और विषय क्या है। वो कहता है, मैं गैर यहूदियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। गैर यहूदियों में, इसी खंड को है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति, हमें यहाँ पे गौर करने की जरूरत है, वो व्यक्ति जो गैर यहूदियों से नफरत करते हुए, घृणा करते हुए पला बड़ा हो। एक यहूदी एक अन्य जातियों से उनका क्या व्यवहार था, क्या कैसे जीते थे, आप लोग जानते हैं। हमें बाइबल सिखाती है कि उनके जीवन में अगर वो अन्य जातियों का जाने का मार्ग हो तो उसमें यहूदी लोग उस मार्ग से चलते भी नहीं। देखिए कितनी कट्टरता थी उसमें। हम लोग भी पाते हैं कि हिंदू समाजों में भी
जो जातीयता का जो एक वो बीज था, एक क्या कहें उसको, एक बीज जो घोला गया था, उसमें ब्राह्मणवादी समाज में अगर अन्य लोगों को, जो निचले जाति हैं करके ऐसे लोगों को छू लेते हैं तो अशुद्ध मानते थे। आज भी है कई जगह, कई लोगों में, कई समाजों में आज भी ये प्रथा कायम है। कितनी बड़ी घृणा का विषय। लेकिन यहाँ पे पौलुस उसी पृष्ठभूमि का है, ये बात ना भूलें। पौलुस यहूदी पृष्ठभूमि से है और ये गैर यहूदियों से उनका कोई मेल मिलाप और कोई संबंध नहीं है, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस अपने बारे में कहता है फिलिपियों की पत्री में, अगर हम देखें 3 अध्याय का, उस खंड को नहीं खोलूंगा मैं, 3 अध्याय का 4 से लेके 6 पद में और देखें, वहां पे पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं मैं क्या हूं, मैं इस्राएली हूं, मैं बेंजामिन गोत्र का हूं, मैं यहूदी हूं, मैं फरीसियों में कहो तो बड़ा फरीसी मैं हूं। इस तरह से अपने बारे में लिखता है। लेकिन देखिए पौलुस, जिसको परमेश्वर ऐसे कट्टरता के बीच में, वो पला बड़ा हुआ व्यक्ति जिनके साथ कोई संबंध नहीं बना सकता अन्य जातियों के साथ, परमेश्वर ने उसको उन्हीं लोगों के बीच में कार्य करने के लिए चुन लिया। अन्य जातियों के बीच में जाके तुम सुसमाचार प्रचार करो, अन्य जातियों के बीच में तुम कार्य करो। कितना अद्भुत विषय है ये। क्योंकि अगर हमारे जीवन में भी अगर यीशु का सच्चा कार्य हुआ है तो हमारे अंदर भी वो कार्य दिखेंगे, जैसे पौलुस के जीवन में हम देख रहे हैं। कई बार हमें सुनने को मिलता है, एक बार हम नेपाल में मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सुनने को मिला कि वहाँ ऊंची जातियों के लिए चर्च अलग है और नीची जातियों का चर्च अलग है। सुन के बड़ा अजीब सा, अटपटा सा, हैरान सा लगा। अरे मन में आया, फिर आप कौन से यीशु को मान रहे हो भाई? क्या बाइबल में लिखा हुआ यीशु आपके जीवन का, उस चर्च का यीशु है, या कोई और यीशु है जिसके आप चार आराधना करते हो? आपके लिए तो आपके लिए तो ऊंची जाति का चर्च अलग है और नीची जाति का चर्च अलग है। कैसी विडंबना है। लेकिन आज ये बात आपके और मेरे लिए भी मायने रखती है। हम विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, बहुत पुराने विश्वासी हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, हम गवाही सुनते हैं। लेकिन हम बीच में यदा कदा कहीं सुनने को मिलता है, नहीं हम फलाने जगह उसके घर में जाके उसके घर में नहीं खाएंगे क्योंकि वो लोग तो ऐसे हैं। ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं मित्रों। ये सुनने के पीछे कारण क्या है? वो बातें कहाँ से आई? वो शब्द कहाँ से आया आपके हृदय में? क्या सचमुच में आपको ये यीशु जिसके जीवन में, पौलुस के जीवन में जिसने कार्य किया, वही यीशु है क्या? कोई और यीशु है जो आज कार्य कर रहा है? कौन से यीशु को विश्वास करते हैं आप? आप किसी भाई को भाई मानने से इनकार कर रहे हैं आज? किसी एक मसीह भाई के घर में जाके पानी पीने में आपको कष्ट हो रही है? कौन सा यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहा है? ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह हमें एक औपचारिक जीवन नहीं जीते हुए देखना चाहता। यीशु मसीह हमारे जीवन में वास्तविकता देखना चाहता है। आपके और मेरे जीवन में हम वास्तविक एक व्यक्ति, एक जैसा हमारे जीवन में देखना चाहता है। हमने देखा पौलुस के जीवन में, पौलुस इसी बातों को बात कर रहा है, अपने विरोधियों को जवाब दे रहा है। फिर आगे पौलुस इस तरह से कह रहा है, मैंने तुरंत किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया। देखिए, कई लोग कह रहे होंगे नहीं उसके पास तो हनन्याह गया था, उसने हनन्याह ने इसको सिखाया होगा। हनन्याह प्रार्थना करने गया था ना, जब यीशु मसीह ने उसको अंधा कर दिया, जब उसकी प्रकाशन से जीवन में हुई, उस समय लोगों ने हाथ पकड़ करके उसको, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था, अंधा हो गया था वो, जब लेके आए तब हनन्याह को परमेश्वर ने कहा, जाओ एक व्यक्ति है शाऊल, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। कई लोग कह रहे होंगे नहीं ये तो हनन्याह ने सिखाया इसको, ये प्रेरित नहीं है। तभी वो क्या कह रहा है? तभी कह रहा है पौलुस यहाँ पे, देखो मैं
मैंने किसी मनुष्य से परामर्श नहीं लिया। किसी और व्यक्ति जो उससे पूर्व प्रेरित थे यरूशलेम में, उससे वो जाके नहीं मिला, शिक्षा नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह ने तो उसको वहीं सिखा दिया। ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसमाचार किसी से नहीं सुन सकते। हमें सिर्फ परमेश्वर ही सुसमाचार सुनाएगा। जैसे पौलुस को सुसमाचार सुनाया, उसको एक प्रकाशन दिया उसके जीवन में, कहीं ऐसे ना कहिएगा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। कोई प्रचारक नहीं आएगा, कोई भाई लोग नहीं आएंगे, कोई बहन नहीं सुनाएगी। ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये तो परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर किसके जीवन में किस प्रकार अपने आप को प्रकट करना चाहता है, ये तो उसका सोवरिंग एक इच्छा है, सार्वभौम इच्छा है। आपके और मेरे जीवन में किसी भाई के द्वारा सुसमाचार परमेश्वर भेजवा रहा हो, आप उसको रुकवा दें तो कितना बड़ी हानि को झेलेंगे आप। बाइबल में पौलुस की तरह का प्रकाशन और कहीं हम देखते नहीं हैं। देखिए, ध्यान रखिए, इसीलिए हमें सचेत होना है। हमें बाइबल को परमेश्वर क्या कैसे और मेरे जीवन में किस प्रकार सिखाना चाहता है, हमें वो सीखना है। आगे वो लिखता है, पहले मैं अरब को चला गया और 3 वर्ष बाद कैफा से भेंट करने यरूशलेम गया। देखिए, पौलुस अपनी सारी बातों को एक प्रमाण के साथ लिख रहा है। देखो, मैं उसके बाद जैसे दमिश्क में परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो प्रकाश किया, जो मुझसे बातें की, जो मुझे सिखाया, उसके बाद मैं पहले जो प्रेरित थे मुझसे पहले, उनके पास शिक्षा लेने में गया नहीं। कहाँ गया? बोलता है मैं अरब को चला गया। कौन था वहां सिखाने वाला? 3 वर्ष का समय है वहां पे। कई लोग इस समय को ऐसे भी बताते हैं, ये जो 3 वर्ष पौलुस अरब में क्या कर रहा था? वो कहता है मैं अरब में चला गया, 3 वर्ष के बाद आया हूं मैं कैफा से। कैफा मतलब पौलुस प्रेरित पीटर से। कैफा का मतलब है पतरस से मिलने के लिए 3 वर्ष के बाद आया हूं बोलते हैं। लेकिन कई विद्वान लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को, शिष्यों को कितने साल सिखाया? 3 वर्ष से ज्यादा। ठीक उसी तरह से पौलुस भी 3 वर्ष ऐसे सुनसान एकांत में बैठ के क्या कर रहा था? परमेश्वर से बातें कर रहा था, उससे सीख रहा था, उससे शिक्षा ले रहा था, उससे अद्भुत गंभीर गहरी बातें ले रहा था। वहां पे परमेश्वर उसको सिखा रहा था। ये अद्भुत विषय है। इसीलिए वो प्रमाण के साथ कहता है, देखो मेरे से पहले बहुत प्रेरित, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त प्रेरित लोग हैं, बहुत से और लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उनसे सीखने का अवसर नहीं दिया। उसने मुझे खुद सिखाया, मैंने उनसे सीखा नहीं। इस पूरे खंड को अगर ध्यान से पढ़ें, देखें, तो इसमें बहुत अद्भुत सच्चाई दिखती है। पौलुस और उसकी शिक्षा दूसरे प्रेरितों की शिक्षा के साथ कैसे मेल खाती है, या एक समान है। उद्धार केवल यीशु के द्वारा उसके अनुग्रह से मिलती है, कर्मों और व्यवस्था पालन से नहीं है। ये कैसे कहता है? फिर कहीं भी पौलुस की शिक्षा दूसरे प्रेरितों की शिक्षा के विरुद्ध नहीं पाया जाता। फिर यीशु के द्वारा ये शिक्षा पौलुस को नहीं मिला होता तो अवश्य विरोधाभास पाया जाता। ये सारी विषय को, प्रसंग को अगर हम देखें तो अगर पौलुस अगर झूठा होता, पौलुस अगर अपनी मर्जी से प्रेरित घोषित किया हुआ व्यक्ति होता, तो परमेश्वर के ये कार्य उसके जीवन में नहीं दिखते। वो प्रमाण के साथ कह रहा है। इसीलिए पौलुस आगे कहता है, जो बातें मैं लिख रहा हूं इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। पौलुस को लोग झूठा कह रहे थे, लेकिन पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह से उन लोगों को झूठा साबित करता है। जैसे आज हमने प्रेरितों का काम 15 अध्याय को पढ़ा,
आपने ध्यान से उस बातों को देखा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं? वहां पे ऐसे लोग और ऐसे समूह हैं जो क्या कह रहे हैं, खतना कराए बगैर अन्य जातियों का उद्धार का कार्य पूरा नहीं होता। वही शिक्षा है उस खंड में, 15 अध्याय पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। वहां पे उसी बात का विरोधाभास है, विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु में आ रहे हैं, यीशु मसीह का अनुयायी बन रहे हैं, उनको सबसे पहले खतना कराना होगा, उनको यहूदी बनना होगा, उसके बाद जो उद्धार का कार्य होगा वो पूरा होगा। उनमें बीच में क्या है, द्वंद्व है, उस खंड में हमने देखा था। उसके बाद पौलुस और कुछ लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं। यरूशलेम में आके प्रेरितों के पास वहां भी इस विषय को लेकर छलफल कर रहे हैं। आपने पूरे खंड को देखा है, किस पद तक, किस तरह से पतरस और किस तरह से याकूब ने उस विषय को लेके खड़े होकर के वहां पे भाषण दिया, बात किया। कहने का अर्थ ये है कि पौलुस के शिक्षा सिद्ध करता है कि पौलुस एक अलौकिक परमेश्वर के कार्य द्वारा प्रेरित नियुक्त किया गया। उसके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य हुए। वो अपने मन मर्जी का प्रेरित नहीं बना, वो अपने मन मर्जी का सुसमाचार उसने नहीं बनाया। इसी कारण आज हमारे जीवन में अगर हमने यीशु को पाया है तो कितनी गंभीरता से जीवन जीना है। अगर हमने नहीं पाया, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप इस खंड को, पौलुस की इस खंड को, इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने आप को इस कहानी के बीच में पाते हैं? एक अपने आप को इस खंड में रख के देखिए, इस कहानी पे अपने आप को लाइए। मगर अपने आप को पौलुस की तरह कलीसिया को आपने सताया नहीं होगा, फिर भी आपको भी पौलुस की तरह बदलने की आवश्यकता है। अगर इस कहानी में हम अपने आप को रखें तो सच है, ये बात सच है, हमने कलीसिया को सताया नहीं। हो सकता है किसी भाई को सताया होगा, हो सकता है किसी बहन के जीवन में हमने कुछ करके उसको ताड़ना दिया होगा, सताया होगा, लेकिन जिस तरह से पौलुस कर रहा है उस तरह से किया नहीं होगा। मैं इस संदर्भ को इसलिए रख रहा हूं ताकि हम अपने आप को जांचें। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को पाते हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं? अगर नहीं है तो आज का दिन आपके लिए उद्धार का दिन है। एक सेकंड भी देर किए बगैर यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर स्वीकार करें और उसके पास आएं। आपका अनुभव पौलुस के जैसा नहीं होगा, परंतु आपको यह जानना जरूरी है कि आप एक पापी हैं और आपको यीशु की आवश्यकता है। अगर इस खंड में हम अपने आप को इस तरह से रखेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा, हमसे बातें करेगा, आपसे बातें करेगा, मुझसे बातें करेगा। जिसने प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, हम बार बार इस सुसमाचार को क्यों आपके सामने रखते हैं? सुसमाचार, यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया। उसने क्रूस पे अपने आप को, आपके और मेरे गुनाह को लेके उस सूली पे चढ़ गया। इतना ही नहीं, सूली पे उसने उस मृत्यु को स्वाद चखा, क्योंकि वो तो मृत्युंजय था, मृत्यु के ऊपर जय करने वाला परमेश्वर था, लेकिन आपके और मेरे कारण उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। इतना ही नहीं, उसको गाड़ा गया कब्र में। आपके और मेरे पापों के खातिर उसने वो कब्र की पीड़ा सही, वो कब्र में गया आपके और मेरे लिए, और आपके और मेरे लिए वो तीसरे दिन फिर से पुनर्जीवित हो गया। वो यीशु आज कब्र में नहीं है, वो यीशु आज मृतकों में से नहीं है, वो तो जीवित है। वो यीशु, वो जीवता परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अगर भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। आपने आप से कहिए, बोलिए, पुकारिए कि मैं पापी हूँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मेरे जीवन में मैंने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना लें।
इस तरह से अगर आप यीशु के पास आते हैं तो उसका सामर्थ, उसका परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा। आप देखेंगे अपने जीवन में अद्भुत कार्य। हम यहाँ ये सिर्फ ये पौलुस के विषय में, जो साउल का विषय है, परमेश्वर ने क्यों रखा बाइबल में, क्यों रखा? अगर ये खंड ना होता तो क्या होता हमारे लिए? हम बहुत बड़ी सच्चाई को ना जान पाते, बहुत बड़ी सत्यता से हम लोग अनभिज्ञ रह जाते, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अपने सत्य से, अपने लोगों से उस सत्य से उनको उनके जीवन में उजागर ना करे। इसी कारण से पौलुस का जीवन का ये जो अद्भुत कार्य है उसने बाइबल में रखा, और आज और हम 2000 साल पहले लिखा हुआ बातें, कही हुई बातें आज और हमें अभी ऐसा लगता है जैसे अभी की घटना हो, अभी हमारे जीवन में घटी हुई घटना ऐसा लगता है हमें। तो भाई और बहनों, हमारे लिए एक सचेत होने का समय है, एक जागने का समय है। अगर हम सुस्त हैं तो हम जाग जाएं, अगर हम अभी भी निद्रा में हैं, अभी भी अचेतन अवस्था में हैं, तो फिर कैसे जगेंगे? फिर कौन सी चीज़ है वो आपको जगाएगी? तो ये समय है कि हम उस अवस्था से अपने आप को हटा लें, परमेश्वर के चरणों में ले आएं, यीशु के पास आ जाएं। यीशु के सिवा कोई ने आपको और मुझे नहीं बचा सकता। स्वर्ग के ऊपर आकाश में, स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी में एक ही नाम है, सिर्फ वो नाम है यीशु। उसके अलावा कोई दूसरा नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हो। इसी कारण अगर आप आज के दिन आपके जीवन में अगर कार्य करता है, प्रभु का वचन आपसे बात करता है, तो यहाँ से बाहर भी आप जाएंगे तो बात करिए, एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से कहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जो उसने कार्य शुरू किया वो कार्य वहाँ तक सीमित न रहे, आगे बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि कई बातें मैंने इसमें आपके सामने नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगा कि समय हो गया है। जो भी हो, एक चीज़ स्पष्ट है, परमेश्वर सामर्थी है, वो जिसके जीवन में जो मर्जी आए वो कर सकता है, किसी को भी बदल सकता है, किसी के पत्थर जैसे हृदय को भी कोमल हृदय बना सकता है। परमेश्वर पे ये सामर्थ्य है, इस चीज़ को ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता है। हम उस मरे हुए को आराधना नहीं करते, हम उस जिंदे परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें।